Hi all, welcome back to my channel and this is 30-day pledge for computer science class 12 CBSE board. So हम लोग 30 days में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं जिसमें से हम SQL और कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ वी आर वर्किंग विद पाइथन. सो वी हैव स्टार्टेड विद फंक्शंस. हमने फंक्शंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, जैसे कि आप खुद का फंक्शन क्रिएट कैसे करते हो, क्यों करते हो, एंड देन उसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था कि किस तरह से हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो फॉर श्योर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो फंक्शंस के बारे में पक्का पूछा जाता है, दैट इज वेयर वी यूज लाइब्रेरी फंक्शंस. जो बने बनाए फंक्शंस हैं आपके पास, उनको आप कैसे यूज करते. सो उस पे बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है जो आपको सॉल्व करना होता है. कैसे करते हैं, वो फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम सब कुछ करेंगे एक एक करके. बट बिफोर दैट I just want to tell you about one thing, that as you all know that I'm a plus educator on Unacademy. So my profile link is given in the description. So just click on that link, go to Unacademy, follow me so that I take number of free live classes over there along with the plus classes. So if you want to join me live, if you want to learn live from me, ask doubts face to face, so come over there, okay, and explore the interface. It's a lovely interface for live classes, and the most important thing is it's available for free to you. So अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको उसका रेगुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, so you can join for plus course for a very nominal amount and all the subjects you can do in that. कुछ भी यूज करना हो, चाहे फ्री रिसोर्सेज हो, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन हो, you can use my name Anjali Luthra. अगर आप मेरा नाम, that is, आप इसको कोड कह सकते हो, so you can use my name as a code and इसको एंटर करने से आपको फ्री रिसोर्सेज, ना कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के, बट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम के जो भी फ्री क्लासेस हैं, आप अनअकैडमी पे जाके वो फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो. टू अनलॉक दैट you have to use my code Anjali Luthra. So if you write that code, you will be able to access any free resources on Unacademy, right? इसके अलावा प्लस कोर्स अगर कभी करना चाहो, so you can again use the code and get 10% डिस्काउंट on that. So आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसी कोड की हेल्प से. अभी एक इवेंट चल रहा है, रिवाइज-a-थन. 5 दिन का इवेंट था, 3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं. कल और परसों और उसकी क्लासेस हैं जिसमें 9 से लेके 12 तक के सब्जेक्ट्स रिवाइज कराए जा रहे हैं. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड अटेंड दोस. एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. ज्वाइन द रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्लास 12, जहां पर आपको जब जब लाइव क्लास होगी उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे. That is about my profile on Unacademy. Now coming back to our topic, that is library functions. हम जो फंक्शंस पहले से बने हुए होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं. सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू यूज अ कीवर्ड कॉल्ड इंपोर्ट. ठीक है, आपके पास एक कीवर्ड है. क्या है कीवर्ड? इंपोर्ट. कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर्स में आएगा. यू गोइंग टू राइट इंपोर्ट. इंपोर्ट के साथ क्या लिखेंगे? नेम ऑफ योर मॉड्यूल और द लाइब्रेरी जिसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है. अब काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि मॉड्यूल क्या है और लाइब्रेरी क्या है. ठीक है, सो देखो, फंक्शन एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. व्हेन यू राइट मोर देन वन यूजर डिफाइंड फंक्शंस टुगेदर इन अ ब्लॉक, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूल. व्हेन यू हैव मोर देन वन मॉड्यूल्स टुगेदर इन अ फोल्डर, इट्स कॉल्ड लाइब्रेरी और पैकेज. ठीक है, सो एक सिंगल यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उनको ग्रुप किया एक मॉड्यूल में, मॉड्यूल्स को ग्रुप किया एक लाइब्रेरी या पैकेज में. फाइन. सो उसको यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं? इंपोर्ट. जैसे कि एक बहुत बेसिक लाइब्रेरी है मैथ, इंपोर्ट मैथ. अब आपने पाइथन के प्रोग्राम्स बनाए हैं, यू हैव यूज्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, है ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंट. ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. बट कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो ऑपरेटर से नहीं होते, जैसे कि लॉग, एक्सपोनेंट, साइन, कॉस, टैन. ठीक है, पावर, स्क्वायर रूट वगैरह तो चलो आप कर लोगे यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है. बट देयर आर मेनी अदर फंक्शंस, मेनी अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, जो किस में डिफाइंड है? मैथ नाम की लाइब्रेरी में.
सो अगर आपको उनको यूज करना है, आप क्या लिखोगे? इंपोर्ट मैथ. ठीक है, आपने लिखा इंपोर्ट मैथ. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट, लेट्स say I have to find hypotenuse of a right angle triangle. So how do we write? H is equal to math dot SQRT of, क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर. सो बेस स्क्वायर निकालने के लिए POW फंक्शन है, पावर फंक्शन आप यूज कर सकते हो, बट हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी होता है. सो वी डोंट नीड टू यूज पावर ओवर हियर. आई कैन राइट लाइक दिस. सो ये क्या करेगा? प्लस होता है यहाँ पे. सो बेस का स्क्वायर कैलकुलेट होगा, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर कैलकुलेट होगा. ठीक है, सो दिस इज योर बेस, दिस इज योर ऑल्टीट्यूड एंड हाइपोटेन्यूज हम निकाल रहे हैं. सो वो हो जाएगा मैथ डॉट SQRT. So math is name of the library. Dot is a very important operator. इसको हम member of operator कहते हैं. ये क्या बता रहा है कि स्क्वायर रूट जो है that is a member of math. So math dot SQRT. So math में से SQRT फंक्शन यूज होगा और वो क्या करेगा? स्क्वायर रूट निकालेगा of b square plus a square. So जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो h में आ जाएगा. We can use that. ऐसे ही आपके पास कांस्टेंट भी डिफाइंड है मैथ में. आप मैथ डॉट PI लिख सकते हो, मैथ डॉट पाई. यू कैन यूज 3.14 और 22/7 डायरेक्टली, बट अगर कांस्टेंट यूज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो. इसके अलावा आई हैव फंक्शंस लाइक ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू. ABS क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. मतलब अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल यू राइट मैथ डॉट ABS 15, सो यू विल गेट 15. लेकिन अगर आप लिखते हो ABS -15, देन ऑल्सो यू विल गेट 15. सो साइन जिसको हम मैथ्स में मॉड्यूलस कहते हैं, बेसिकली दैट इज ABS. सो वो साइन इग्नोर कर देता है, आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू. सो ABS स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू. ऐसे ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपसे आउटपुट में पूछा जा सकता है, दैट इज सील. मैथ डॉट सील, ये हम SQL में भी करते हैं. मैथ डॉट सील, इफ यू हैव 75.8, सो मैथ डॉट सील विल गिव यू 76, क्योंकि सील होती है हमारी छत, है ना. सील क्या होती है? छत. एंड फ्लोर होता है फर्श, नीचे. सो जो छोटा इंटीजर है वो होता है फ्लोर, जो बड़ा इंटीजर है वो होता है सील. सो कोई भी नंबर जो पॉइंट्स में है वो दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा. सो जो नीचे वाला इंटीजर है उसको हम फ्लोर कहते हैं और जो ऊपर वाला इंटीजर है उसको हम सील कहते हैं. राइट, सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस. इसके अलावा साइन, कॉस, टैन, वो सारे फंक्शंस होते हैं, बट वो आपको यूज नहीं करने हैं. इनके बारे में पता होना चाहिए, ये आउटपुट में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो एक तो हो गई आपकी मैथ लाइब्रेरी. क्लियर? इसके बाद एक और लाइब्रेरी है जिसपे बेस क्वेश्चन 100% आएगा. मैथ पे तो आए ना आए, फिर भी चांस है, हो सकता है ना ही आए, बट इसके ऊपर तो पक्का आएगा. दिस इज इंपोर्ट रैंडम. सो देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड रैंडम. इसके अंदर से 3 फंक्शंस हैं जिसमें से 2 ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, बट स्टिल आई टेल यू अबाउट दोस 3. ये क्या करता है? रैंडम का मतलब क्या है? कहीं से भी, कुछ भी, एनी रैंडम. सो दिस विल हेल्प यू जनरेट एनी रैंडम नंबर. कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने में आपकी मदद करेगा. सो इसमें सबसे सिंपल फंक्शन जो है वो है रैंड इंट. आप लिखते हो रैंडम डॉट रैंड इंट. ठीक है, नो स्पेस, रैंड इंट. यू गिव द स्टार्ट एंड यू गिव द एंड. सो इट कैन गिव यू एनी रैंडम नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. सो अगर आपने लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट 3,7, so you can get 3 as the smallest value, you can get 4, you can get 5, you can get 6, you can get 7. So 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई भी नंबर जनरेट होके आ जाएगा. हमें नहीं पता क्या है, बट एनी नंबर विल बी जनरेटेड फ्रॉम 3 to 7 इंक्लूसिव.
3 भी इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इसको यूज कहां करते हैं? इट इज यूज्ड अ लॉट इन गेमिंग। अगर मुझे डाइस गेम बनानी है, मुझे कोई कुछ इंक्रिप्शन का कोड बनाना है, सो आई कैन यूज दिस अ लॉट। बट आपको कहां यूज आएगा अभी कि आपको एक आउटपुट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कोड लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ कि इसका पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी उन क्वेश्चंस की। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो एक हो गया रैंड इंट, एक है रैंडम। सो रैंडम डॉट रैंडम, खाली रैंडम अगर आप यूज करते हो, सो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है, एनीथिंग बिटवीन 0 to 1। अगेन 0 and 1 आर इंक्लूसिव, तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0.75, 0.3, 0.4169, एनीथिंग, कुछ भी 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या है, बट इट कैन बी एनीथिंग। तीसरा फंक्शन आपको बहुत कम पूछा जाएगा, बट यू शुड नो, दैट इज रैंड रेंज। सो रैंड रेंज इज एग्जैक्टली लाइक रेंज। आपने फॉर लूप के साथ रेंज यूज किया है, बिल्कुल वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज। बस वो क्या करता है, सारे नंबर्स देता है। अगर हम रेंज लिखते हैं 2,7, तो हमारे पास क्या आता है 2, 3, 4, 5, 6। बट ये क्या करेगा, it will give you any random number from that range. So it will give you any random number from 2 to 6. ठीक है। सो 2,7 का मतलब है 2 से लेके 6 तक कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। फाइन, इसमें आप स्टेप भी दे सकते हो। आपने लिखा 2,7,2, सो 246, 246 बना उससे, सो 246 में से कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक रेंज, बट इट विल हेल्प यू टू जनरेट any random number from the given range which we specify. So जो range हम देंगे उसमें से कोई भी एक random number generate करेगा। So अगर आपको इसमें कोड बनाना है, जैसे कुछ मैथमेटिकल नंबर्स जनरेट करने हैं रैंडमली, आप कर सकते हो, डाइस गेम बना सकते हो, लूडो बना सकते हो, ठीक है। सो वी कैन वर्क अ लॉट। जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, कभी फ्री टाइम में पाइथन में इसको यूज करके हम कुछ गेम्स बनाएंगे। बट अभी आपको सिर्फ समझना है कि ये फंक्शंस हैं। सो आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, सिर्फ फंक्शन का नाम दिया होगा और पूछ सकते हैं बताओ कौन सी लाइब्रेरी में है। सो यू हैव टू नेम द लाइब्रेरी। और दूसरा आउटपुट क्वेश्चन, कोड गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसका आउटपुट बताओ क्या है। उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कल कराऊंगी रैंडम वाले क्वेश्चंस की। तब तक आप इनको चला के देख सकते हो कि आपको क्या दे रहे हैं रिजल्ट। गो एंड ट्राई इट इन द PyCharm एंड लेट मी नो व्हाट रिजल्ट यू गेट, ठीक है। That is it for this class. I hope it was useful. If yes, do click the like button. Do share the video with as many of your classmates, batchmates as possible. Subscribe the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning.